हेलो व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स, क्विज और सारे इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान देंगे। हमने लास्ट क्लास में आपको प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 करा दिया था। ठीक है, आज हम उसका एक उदाहरण करेंगे और एक प्रश्न नंबर 3 करेंगे। उसे स्टार्ट करते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह कि जिन बच्चों ने अभी दूसरा यूट्यूब चैनल अमन उपाध्याय टॉक्स सब्सक्राइब नहीं किया है, जा करके सबसे पहले जा करके अमन उपाध्याय टॉक्स को सब्सक्राइब कर लो। अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो जा करके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ भाई, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। उदाहरण हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझना। क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे अगर ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा, वरना फिर इसको रटते ही रहना, क्योंकि फिर ये बाद में समझ में नहीं आता। एक बार ही आता है, एक बार में दोबारा बार में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि इसमें कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट लगे हुए हैं और कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो किसी परेड में 616 वाली एक सेना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आर्मी की परेड निकलती है 26 जनवरी पे या 27 अगस्त पे, जब आपकी परेड निकलती है तो क्या होता है कि आगे बैंड वाले चलते हैं और पीछे आर्मी सेना बंदूक ताने चलती है। ठीक है, चलती है इस तरीके से। हमेशा देखना आप 26 जनवरी पर या 27 अगस्त पर जब परेड निकलती है आर्मी की, तो क्या होता है कि आगे बैंड वाले चलते हैं और पीछे परेड या एक सेना चलती है। तो इनका कहना यह है कि एक परेड है जिसमें 616 सदस्य हैं। सेना, बैंड नहीं, सेना। सेना कितनी है? 616। और जो बैंड वाले हैं ना, जो आगे चल रहे हैं बैंड बजाते हुए, वो कितने हैं? वो 32 हैं। ठीक है, तो देखो ये कैसे कह रहा है, चलते कैसे हैं, देखो ध्यान से समझो। पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ। मैंने बोला कि क्वेश्चन कंसेप्ट का, अगर आप इसे समझ जाओगे तो कर लोगे, वरना फिर आप इसे रटते रहना। ठीक है, तो देखो ये मान के चलो कि ये साइन तो है आपका किसका? बैंड वालों का, और ये है आर्मी वालों का। ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, समझाने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मान लेते हैं। तो ये कैसे चलते हैं? ये इधर चल रहे हैं और ये इस तरीके से आपके बैंड वाले हैं। ऐसे चल रहे हैं। कैसे? ऐसे चल, ऐसे लगातार लाइन से चल रहे हैं। अब सर ये ऐसे क्यों नहीं चलाया आपने, ऐसे क्यों चलाया? इसका रीजन है, देखो आगे पढ़ो कि और दोनों समूहों, यानी कि जो 616 हैं जो पीछे चल रहे हैं और 32 जो आगे हैं, इन दोनों के समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च किया गया है। यानी कि ये ऐसे रखे गए हैं कि आगे बैंड वाले हैं, पीछे आर्मी वाले हैं, लेकिन इनकी एक रो बनाई गई है। इनकी लाइन से एक सिस्टमेटिक तरीके से ये चलते हैं। आपने देखा होगा जब आप आर्मी की ट्रेनिंग देखते हो तो उसमें सिस्टमेटिक चलते हैं, लाइन वाइज लाइन, ना एक इधर ना एक उधर, इस तरीके से चलते हैं। तो ऐसी परेड हो रही है। तो ये जो बैंड वाले हैं ना, ये इनके आगे चल रहा है, पीछे आर्मी चल रही है, यानी कि सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक कैसे? ऐसे कि पहली लाइन में अगर 5 आदमी है तो दूसरी में भी 5 होंगे, तीसरी में भी 5 होंगे, चौथी में भी 5 होंगे, तभी 32 तक होंगे 5। ठीक है, 5 5 5। अगर पहली में 4 होते तो दूसरी में भी 4 होते। तो ऐसे सिस्टमेटिक ये आपके ये चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके ये आपके चल रहे हैं। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये ऐसे। ठीक है, मान लो कि ये 32 हो गए, मान लिया हमने, मान लिया।
ठीक है। हालांकि हो सकता है ये आगे भी हो, ऐसे करके डॉट 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 मान लेते हैं, ऐसे करके इसे मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके 32, क्या हो गए, बैंड वाले, ये हो गए बैंड वाले, यानी कि ये है 32 बैंड वाले, इसे हटा दो, ये है 32 बैंड वाले। इनके पीछे चल रही है 616। अब वो 616 कैसे चल रहे हैं, जैसे ये चल रहे हैं सिस्टमेटिक। ये लाइन में अगर 5 हैं तो 5 ही 5 5 करके ही वो चलेंगे 616। ये अगर 10 हैं तो 10 10 करके ही वो चलेंगे। तो ऐसे ही इनके पीछे, ऐसे जस्ट एक रो बनाकर, डॉट डॉट रो बनाकर, इस तरीके से ये चल रहे हैं, ठीक है। ये 32 मान लो और ये 616 ऐसे करके चल रहे होंगे आगे तक, ठीक है, ऐसे करके चल रहे होंगे, ठीक है। मान लो ये घिरे पड़े हैं, ये डॉट 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 मैंने करे हैं, ये आपको समझाने के लिए, ये इस तरीके से चल रहे होंगे, ठीक है, ठीक है भाई। इस तरीके से रो में ही चलते जा रहे होंगे। 616 है, ये बड़े हैं, ये टुकड़ी बड़ी है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चल रहे हैं, देखो। अब ये हो गए 616, आप समझे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझ लिया। अब हमने इतना समझ लिया कि कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि किसी परिदृश्य में 616 सदस्य वाली एक संख्या आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले आर्मी, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है, कर दिया हमने। अब आगे दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभ स्तंभ बन रहे हैं। ये देखो, ये समान स्तंभ, 5 इसमें तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, और ऐसे ऐसे बराबर बैठेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये कहना क्या चाह रहा है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं। उन स्तंभों की उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये 32 है, ये 616 है। तो आप मुझे ये बताओ, ये तो हमने माना है, अब आप मुझे ये बताओ कि जब ये 32 है तो ये कितने कितने बटे होंगे, मतलब 5 5 बटे होंगे तब 32 और 616 सिक्वेंस में आए होंगे, या 10 10 बटे होंगे। यानी कि इसकी ये बतानी है हमें, ये अब हमें तो पता नहीं है कितनी है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से समझो, ये आर्मी वाले हैं, ये बैंड वाले हैं, ये आर्मी वाले हैं, ठीक है। ये इस तरीके से सिस्टमेटिक चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, सिस्टमेटिक चल रहे हैं, सिस्टमेटिक, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, ये बतानी है हमें कि ये लोग कितने चल रहे हैं। मतलब कि मैं बोल दूं, ये मान के चलो, यहाँ देखो, ये मान के चलो ये ऐसे हैं, ऐसे कैसे, ऐसे 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 ऐसे, और ये इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग चल रहे हैं सिस्टम में। अब ये बताओ, ये पूछ रहे हैं कि ये 4 हैं, ये 3 है, हमें अभी इतना पता है, इतना पता है ना। मतलब ये 3 है, 3 ही तो लाइन है, और ये कितने हैं, ये 4 है, 1 2 3 4। तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो ये 3 इंटू 4 करके ही तो पता पड़ी कि टोटल 12 है। तो इसमें तो इसने टोटल दे रखा है, लेकिन हमें ये ज्ञात करना है, ये और ये। तो इसे ज्ञात कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे तो मान लो हमें पता नहीं है, तो इसे मान लो आप n, क्या मान लो n, इस वाली लाइन को, मतलब इसको जो आगे चल रहे हैं ना, जो आगे चल रहे हैं सिस्टम से, उन्हें तो मान लो आप n। अब इधर की लाइन पर आते हैं अभी बैंड वालों की बात हो रही है, इधर की लाइन पर आते हैं। ये हमें पता नहीं है तो इसे मान लो x, ठीक है। ये हमें पता नहीं है तो इसे x मान लेते हैं। अब आते हैं y की। अब देखो y में ये वाली लाइन तो बराबर चलेगी, ये, लेकिन ये बढ़ जाएगी क्योंकि ये 216 है, क्या बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी ये वाली। लेकिन ये तो इतने ही रहेंगे ना, सिस्टम से चल रहे हैं भाई, इनकी चौड़ाई तो ही बढ़ेगी, लेकिन वो तो एक सी रहेगी ना। जब 5 बैंड वाले हैं तो 5 ही आर्मी वाले होंगे ऐसे, लेकिन ये बढ़ जाएगी इनकी, क्योंकि ये 216 है और ये 32 है। तो यहाँ आप इनको, इसकी जो ये है इसे मान लो आप y, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया n। अब हम यहाँ से समझते हैं हमें कैसे इनको निकालना है। पहले हम बैंड वालों की बात करते हैं। तो जैसे हमने 3 इंटू 4 किया, ऐसी बैंड में करेंगे तो हम क्या करेंगे, n इंटू एक्स इज इक्वल टू 32। सही है, समझ गए। n इंटू एक्स इज इक्वल टू 32 कैसे आया, ऐसे आया, इस तरीके से, इस फॉर्मेट से, जैसे मैंने ये समझाया था आपको, ऐसे आ गया। अब हम करते हैं बैंड 216 वालों की।
तो 216 वाले हमने ये वाली जो थी रॉ ये हमने वाई मानी थी, ये तो एन ही रही हुई है, इनके पीछे चल रहे हैं, तो एन इंटू वाई इज इक्वल टू 616। इतना हम समझ गए। किस किस को क्लियर है, सिर्फ मुझे पहले इतना बताओ किस किस को क्लियर है। क्लियर है, अच्छी तरीके से क्लियर है। तो ये तो रहा था आपका प्रैक्टिकली, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया कि भाई इस तरीके से ये चल रहा है क्वेश्चन और ऐसे हमें ये चीज ज्ञात करनी है और हम कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्मेट से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक मिनट रुकिए, मैं आपको क्लियर उस पर बताता हूँ बोर्ड पे। तो इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें निकालना था क्या कि वही सिस्टम से, कि किस सिस्टम से ये चले, कितने कितने लोग एक लाइन में खड़े हुए जिससे 3200 616 एक सिस्टम में चल पाए। ठीक है, तो हमने क्या निकाला था यहाँ पे 32 वाले का वेट, 32 वाले का हमने निकाला था n इंटू एक्स इज इक्वल टू 32। ठीक है, और n इंटू वाई इज इक्वल टू 616। अब ये देखो एक चीज बताओ मेरे को कि 616 और 32 में ओवेनिस्ट क्या है। 616 और 32 में ओवेनिस्ट आपका ये है ओवेनिस्ट। ओवेनिस्ट ओवेनिस्ट का मतलब क्या है, मतलब कहने का मतलब ओवेनिस्ट माने कॉमन। भाई एक बात बताओ, जब वो चल रहे हैं 616 और 32 वाले जो चल रहे हैं, तो उनमें एक लाइन हमने जो पूछी है वही तो कॉमन है, वही एक कॉमन लाइन है जो उनको सिस्टम में चला रही है, जो उनको सिस्टम में चले, तो हमें वही कॉमन लाइन निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, अब देखो एक चीज बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि 6 के गुणनखंडी तो है, जैसे 2/3, 2 इंटू 3, ये हम गुणनखंड कर रहे हैं 32 के और 32 के और 616 के गुणनखंड किए, कि जैसे 6 के होते हैं 2 इंटू 3, 2 और 3, तो ये n और x 32 के गुणनखंड है और n और y 616 के गुणनखंड है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही करना है। अब हमें इसे कैसे करेंगे ये देखो, अब हमें किस तरीके से इन्हें करना है, देखो ध्यान से समझो भाई। यहाँ आपको 32 और 616 के 616 का अधिकतम 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 ओवेनिस्ट गुणनखंड करने हैं हमें। ठीक है, गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड करने हैं। अब देखो कैसे करोगे, हम सबसे पहले हम इसका डिवाइड दे लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे, 32 डिवाइडेड बाई 616 कैसे आएगा। हाँ भाई, 32 एकम 32, कितना बचा, यहाँ बचा आपका 29। ठीक है, 6 उतार लिया हमने। ठीक है, ये आ गए आपके 32 निम्मा 288। ठीक है, 288, ठीक है, 288 आ गए और बचा क्या, 8 बचा। ठीक है, 8 बचा। अब हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट कर देंगे जैसे हमने सीखा था आपको, जैसे मैंने आपको सिखाया था। तो ये यहाँ 8 आ गया, 8 आ गया, तो 8 में किसका डिवाइड देंगे, 32 का, कि ये यहाँ से लेंगे, यहाँ से। ठीक है, 32 का। इतना समझ गए, क्लियर है। और ये 8 चौक 32, इतना मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ये डिवाइड तो सबको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको चरण करने हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया था। चरण क्या, चरण में कैसे करोगे आप, ध्यान से समझो। चरण में आपको क्या करना है, 616 और 32 के चरण करने हैं। कैसे बने हैं 616 के, पहले मुझे बताओ 616 के चरण कैसे बने। 616 के चरण ऐसे बने, 32 इंटू 19, तब आया हमारा कितना, 616। ये मैंने आपको बताया था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b हमारा क्या है 32, q हमारा क्या है 19 और प्लस 8
यानी कि आर हमारा क्या है, जो शेष पर है। तो इस तरीके से करना है। तो 616 के कैसे निकले, 616 बी क्यू प्लस आर से हमने निकाला तो 32 इंटू 19 प्लस 8। ठीक है, अब आते हैं 32 पर। ये तो हमने 216 के निकाल लिए, अब हम 32 के और गुणनखंड निकालते हैं। 32 के क्या हुए, यहाँ देखो, यहाँ बी क्यू प्लस आर, आर तो हमारा 0 है, तो बस सिंपल है 32 बी क्यू प्लस आर। इतना आ गया समझ में सभी के, जैसा मैंने आपको सिखाया था क्लास में लास्ट में। ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ आपको ओवेनिस्ट क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे कि सर हमें 616 और 32 के ओवेनिस्ट यानी कि एचसीएफ हमें दिख रहा है 8। क्यों, उसमें भी 8 है और उसमें भी 8 है नहीं है। तो बस आपको इतना ही लिखना है, यहाँ आप लिख लो यहाँ पे। ठीक है, हाँ, एचसीएफ इज इक्वल टू 8 और स्तंभों की संख्या पूछी थी, तो यही आपकी स्तंभों की संख्या है। स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये आ गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपको किस किस को ये समझ में आया, पहले मुझे ये बताओ अच्छे तरीके से। तो जिसको भी एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से आ गया समझ में, कमेंट में एक बार बढ़िया तरीके से यस लिख दीजिए। ठीक है, आगे कराते हैं। अब आपका उदाहरण रह गया, उस उदाहरण को कंप्लीट कराते हैं। चलिए, तो देखो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये सेम उसकी तरह ही है, इसे पढ़ो। उसमें सिर्फ बैंड बैंड वाले थे, यानी आर्मी से रिलेटेड थी, इसमें मिठाई से रिलेटेड है। एक मिठाई विक्रेता के पास में 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। ठीक है, वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, सेम बिल्कुल उसी की तरह है। ठीक है, आगे बोलते हैं, तथा ये ढेरियां बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे, यानी कि ऐसा कुछ करना है कि इनमें समान संख्या रहे, दोनों में बादाम की बर्फी और काजू की बर्फी दोनों में जो लाइन है वो समान रहे और न्यूनतम जगह घेरे, ऐसा ना हो कि बाहर निकले या गिरे, न्यूनतम जगह घेरे। ठीक है, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, सेम डिक्टो बिल्कुल ऐसे ही। कैसे कि यहाँ देखो, ये है किसकी बर्फियां, काजू की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से डॉट 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 करते हैं, थोड़ी मेहनत बच जाएगी। ये इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, मतलब ये सिस्टमेटिक रखी हुई है, लाइन से रखी हुई है, थोड़ी सी सिस्टमेटिक है, लेकिन आपको देख लेना है। ये तो किसकी हो गई, काजू की, और काजू की हमारी कितनी है, 420। ठीक है, अब इन्हीं के पीछे सेम ऐसे ही करके सिस्टमेटिक में किसी भी तरीके से मान लो, लेकिन सिस्टमेटिक में रखे हुई हैं, वो है आपकी 130। ये अब सेम बताना है कि ये n मान लो, ये x मान लो, ये y मान लो, तो सेम है बिल्कुल पहले वाले की तरह। तो इसे फटाफट से निपटा देते हैं। देखो, तो n इंटू एक्स इज इक्वल टू 420। ठीक है, और n इंटू वाई इज इक्वल टू 130। ये तो था समझाने के लिए। अब आते हैं किसके लिए, 420 और 130 के गुणनखंड करने के लिए। तो आपको इसके गुणनखंड कैसे करने हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आपको, डिवाइड ही तो देना है, करो भाई, देखो करके देखो होता है। हाँ भाई, तो ये देखो डिवाइड करना है 130 का 420 का। बांध प्रो को क्या होगा भाई, ये लीक और ईयरफोन।
ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा गौर से इसे देख लेना। मैं थोड़ा सा डार्क करके चला रहा हूँ, ठीक है। 420 130, तो हमें डिवाइड देना है। तो 13 3 39 यानी 390 है, ये हो गए। ये बचे कितने, 30 बचे। अब आपको क्या लेना है, अब आपको क्या लेना है भाई, अब आपको लेना है 130, तो 130 ले लेंगे, ठीक है। 312 120, अब क्या बचा, 10 बचा, नहीं बचा, अब 10 बचा, तो इधर ये 30 ले लेंगे, 3, ये आ गया, इतना कट हो गया। अब इतना कट होने के बाद में अब आपको क्या करना है, चरण बनाने हैं बस, और तो ही आपका काम हो जाएगा। चरण बनाने आपको कैसे बनाने हैं, यहाँ देखो, कहाँ बना, यहाँ बना, ठीक, चरण, ठीक है। चरण आपके सबसे पहले बनेंगे 420 के, फिर आपके बनेंगे 130 के, ठीक है, और फिर बनेंगे आपके 30 के। तो आपको चरण बनाने हैं, आपके क्वेश्चन में दे रखा है, हाँ भाई 420 के चरण बनाते हैं। 420 इज इक्वल टू, देखो, बी क्यू प्लस आर, ठीक है, यानी कि 130 बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, 13 3 39 में 30 और जोड़ोगे तो ये आपके 420 हो जाएंगे। फिर बनाएंगे हम 130 के, 130 के बी क्यू प्लस आर, यानी कि 30, हाँ 30 इंटू 4 प्लस 10, ये हो गए। अब आपके बनेंगे 30 के बी क्यू प्लस आर, यानी कि 10 इंटू 3 प्लस 0। तो आपने क्या देखा, 10 यहाँ मिला आपको, 10 यहाँ मिला, मतलब ओवेनिस्ट आपका क्या है, इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं। ओवेनिस्ट आपका क्या है, 10, यानी कि एच सी एफ इज इक्वल टू 10, यानी कि प्रत्येक उसमें, प्रत्येक ढेरी में, प्रत्येक ढेरी में, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, बर्फियों की संख्या बराबर 10, ठीक है, समझ गए। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे, एक आपका उदाहरण हो गया, एक आपका क्वेश्चन हो गया। क्लास बहुत धीरे धीरे चल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपका कोर्स जल्दी ही खत्म करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर इसी टाइम पर पे आपकी क्लास पढ़ जाएगी। एक कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ते रहिए, आपका जो है आपका एक अच्छा स्कोर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।